नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हो? सोने हो? बढ़िया, मस्त। सबसे पहले आपके घर के सभी पितरों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, नम्र मस्तक। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। होली उनके जीवन में खूब सारे रंग भरे, आपके जीवन में बहुत सारे रंग भरे, आपके दिल की हर इच्छा पूर्ण हो। और जैसे मैंने हर तरह की नेल पॉलिश अपने हाथ में लगा रखे, अलग अलग कलर की, अपने चेहरे पर अलग अलग कलर लगा रखे हैं, ऐसे कलर आपके जीवन में ज़रूर आए। 28 मार्च को पूर्णमासी है और होली हमेशा पूर्णिमा पर होती है। दिवाली हमेशा अमावस पर होती है। दिवाली आती है तो सर्दी शुरू होती है, होली आती है तो गर्मी शुरू होती है। होली का दहन का टाइम शाम को 6:33 को है, के बाद है शाम को। और कोशिश कीजिए कि शाम को 6:40 6:50 तक आप होली का दहन ज़रूर कर लें। लेकिन होली का दहन की ये वीडियो, अगली 20 मिनट की ये वीडियो टिल एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि टिल एंड में आपको इस वीडियो के अंदर वो जानकारी मिलेगी कि होलिका दहन पर आप क्या जादुई उपाय कर सकते हैं और क्या उपाय आपको करने चाहिए, किससे आपको धन की प्राप्ति होगी। ये 20 मिनट की वीडियो बनेगी, इस वीडियो को टिल एंड तक ज़रूर देखिएगा। डन। इसके साथ साथ कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिए। ये जो थम्स आप दिखाते हैं ना, ये आप यूनिवर्स में भेजते हैं और उतने ही डबल होकर ये यूनिवर्स से लौट कर आपके पास वापस आते हैं। इसलिए मुझे ही नहीं, जिसकी वीडियो देखिए उन सबको लाइक कीजिए। सबका भला सोचिए, आपका खुद ही भला हो जाएगा। अच्छी पॉजिटिव वाइब्स दीजिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए और आपके घर में खुशियाँ चलकर दौड़कर भागकर आनी शुरू हो जाएंगी। मैं हूँ डॉक्टर वायरा की। होलिका दहन यानी कि 22 मार्च से लेकर 29 मार्च को जब तक होलिका है, होलिका अष्टक लगा हुआ है। लेकिन होलिका दहन साल में एक बार आता है। लोग बड़े तरह के तंत्र विद्याएं करते हैं, बड़ी तरह के उपाय करते हैं। कहते हैं साल भर में इन दिनों में किए हुए उपायों को आप दुश्मन, हारी, बीमारी, कष्ट, तकलीफ, कई चीज़ों से बच सकते हैं। आप भी बचना चाहते हैं, उपाय लिखिए। ये दिन बहुत ज़्यादा खास है, बहुत 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 खास है। ओए होए, क्या बताऊँ, इतना खास है कि इस वीडियो को पूरी तरह से ध्यान से देखें। कम से कम इनमें से एक उपाय आप ज़रूर कर लीजिए। सब ना कर सकें तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से उपाय कर लीजिए। होलिका दहन पर अपना खास ध्यान रखें। सुबह जब होलिका दहन पर उठें तो उठने के बाद जहाँ होलिका बनी है वहाँ एक कटोरी गुड़ और एक कटोरी आटा ज़रूर रख कर आएँ और कुछ सिक्के होलिका दहन के अंदर डाल कर आ जाएँ। अभी होलिका जली नहीं है। सुबह सुबह कच्चे सूत से आपके यहाँ पर होलिका बांधी जाती है तो बांध लीजिए। कुछ लोगों के यहाँ आधे दिन का व्रत रखा जाता है, जब पूजा कर लेते हैं उसके बाद आकर व्रत खोलते हैं, जैसा आपके घर में हो। आप एक काले रंग का कपड़ा लें, 5 जायफल उसमें डालें। अपने आप ये पोटली बनाएं। आपने काले रंग का छोटा सा टुकड़ा कपड़े का लिया, उसमें 5 जायफल डाले, 5 आपने उसके अंदर लौंग डाली, 5 काली मिर्ची डाली, 2 गोमती चक्र डाले और उसके बाद 2 लाल मिर्च डाली, 1 मुट्ठी राई डाली। अब इस पोटली को आपने पूरी तरह से बांध लिया। बांधने के बाद इसे अपने सर पे से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाया और इसको अपनी जेब में रखकर जब होलिका दहन हो रहा हो तब आप इसे वहां ले जाकर धीरे से, जब आपको कोई ना देखे, होलिका दहन में डाल दीजिए। लेकिन वहां खड़े मत होइएगा, उसके बाद पीछे पलटकर मत देखिएगा, वहां पर रुकिएगा मत और इस जादुई उपाय को करिएगा। क्योंकि साल वर्ष के अंदर होलिका दहन पर करते हैं हम बहुत ऐसे उपाय जिससे हमारे दुश्मन हमारा पीछा छोड़ देते हैं, हम कर्जा मुक्त हो जाते हैं, हमारा घर स्वर्ग बन जाता है। साल भर में आपको ये खास मौका मिला है और इस खास मौके को अपने हाथ से आप बिल्कुल भी जाने ना दें। अगर आप नहाने जा रहे हैं तो बेसन और गुलाब जल मिलाकर उसका उपटन बनाएं। होलिका दहन वाले दिन उस उपटन को उतारें, उपटन को शरीर पे लगाकर उतारें और उसकी मैल को इकट्ठा कर लें और इसे जाकर होलिका दहन के अंदर नहाने के बाद डाल दीजिए। आपके ऊपर अगर किसी ने जादू टोना कर रखा है, आपको कुछ खिला भी रखा है, आपका कोई बंधन में बंधा हुआ आप महसूस कर रहे हैं, तो ये सब कुछ जब शाम को होलिका दहन होगा तो जलकर राख हो जाएगा। समझे आप? तो आपको बस इतना ही करना है। अगर कोई भी बीमार व्यक्ति है, उसकी बीमारी जाने का नाम ही नहीं ले रही, तो ये उपटन वाला उपाय आप उससे भी कराएं। मतलब बेसिकली आपने जो है उपटन
बर्तन के अंदर बेसन ले लिया, जो भी आप मिलाना चाहते हैं, गुलाब जल डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी डाल दी, शरीर पे लगाया, उसे रगड़ा, उससे जो मैल उतर रही है उसे एक पॉलिथीन में रखा और नहाने के बाद आप उसे होलिका दहन में डालकर आ गए। शाम को जब होलिका जलेगी तो उसमें अपने आप जल जाएगा। भाई आप तो होलिका दहन तो एक महीने पहले ही होली लगनी शुरू हो जाती है और लोग चीज़ें उसमें डालना शुरू कर देते हैं। अपने ऑफिस, व्यापार, फैक्ट्री की नज़र उतारने के लिए आप 7 नींबू एक पॉलिथीन में लेकर उसे पूरे व्यापार क्षेत्र में घुमाइए और होलिका दहन वाले दिन इसे सुबह जाकर ऑफिस की नज़र उतारकर होलिका दहन में शाम से पहले ही डालकर आ जाइए। जलती हुई अग्नि के अंदर एक नारियल घर का हर व्यक्ति अगर डाल दे तो चारों दिशाओं से रुका हुआ काम तेजी से खुल जाता है, कोर्ट कचहरी के केसों में मुक्ति मिल जाती है और रास्ते खुल जाते हैं। सफलता पाना चाहते हैं आप किसी भी क्षेत्र में तो सुबह 1 नारियल और 8 सुपारी आप जाकर गणेश जी के चरणों में होलिका दहन वाले दिन सुबह रखकर आ जाइए। पीछे पलटकर मत देखिएगा, आपके काम जादुई तरीके से होने शुरू हो जाएंगे। ग्रह कलेश से अगर आपको मुक्ति चाहिए तो जौ का आटा सुबह नहा धोकर आपको होलिका के उसमें ज़रूर डालकर आना चाहिए। घर के हर व्यक्ति को रख कर आना चाहिए, चाहे 1 कटोरी रखें, चाहे आधा कटोरी रखें, चाहे 2 कटोरी रखें, बट इट इज़ कंपलसरी। धन अगर आपको चाहिए तो होलिका दहन से पहले आपको सुबह आपको क्या करना चाहिए कि कुछ लकड़ी होलिका दहन के अंदर जाकर डालकर आ जानी चाहिए, कुछ सिक्के होलिका दहन में सुबह ही डालकर आ जाने चाहिए कि लक्ष्मी माँ, मैं आज आपको निमंत्रण देता हूं कि अग्नि के तेज की तरह तेजी से मेरे घर व्यापार में आप आ जाएं और कल मैं आपको ढूंढने आऊँगा। कुछ सिक्के आप जाके डालिए होलिका दहन से पहले। घर में धन को संचय करना है तो होलिका दहन से पहले आप उसकी 7 या 5 परिक्रमा ज़रूर करें, मतलब होलिका दहन से पहले, मतलब होलिका जब जल रही है तब, और पीछे मुड़कर ना देखें और अपने धन की कामना करते हुए 5 या 7 परिक्रमा करते हुए घर लौट कर आ जाएं और माँ से कामना करें कि लक्ष्मी माँ मेरे साथ मेरे घर चलो और स्थिर होकर मेरे व्यापार और काम में बैठो। होलिका दहन से पहले स्नान करें और अपना एक नारियल लेकर उसके ऊपर उस पर श्री कहते हुए आप, मतलब होलिका दहन अगर शाम को 6:33 पर है तो 5 बजे नहा ले, अपना एक नारियल ले, उस पर स्वास्तिक बनाए या श्रीफल ले ले, वो श्रीफल नारियल एक ही बात है, और अपने सर पे से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर उसे जलती हुई होलिका में डालकर पीछे पलट कर ना देखें। घर के मंदिर में रंग ज़रूर लगाएं और रंग कैसे लगाएं कि आपने एक दीपक गाय के घी का जलाया और उसमें 7 तरह के रंग डालकर दीपक जलाया और वो दीपक पूरी रात जलना चाहिए। आपके घर में कभी कोई जादू टोना कर ही नहीं पाएगा। इस दिन मांस नहीं खाना चाहिए, मदिरा नहीं पीनी चाहिए और आपको इस दिन शालिग्राम भगवान पर बहुत ज़्यादा गुलाल लगाने चाहिए अगर आपके घर में शालिग्राम है, नहीं तो घर मंदिर के आसपास जो शालिग्राम हो वहाँ करना चाहिए। जल्दी विवाह करना है तो पान के पत्ते 2 सुपारी रखकर शिवलिंग पर अर्पण कर आ जाएं और भगवान से कामना करें शाम के समय गोधूली बेला में होलिका दहन वाले दिन कि मेरा विवाह जल्द हो जाए। 21 गोमती चक्र शिवलिंग पर चढ़ाएं जिनका व्यापारी या नौकरी दोनों ही बंद है, नौकरी छूट गई है, व्यापार खत्म हो गया, तो ये उपाय होलिका दहन वाले दिन करें। उधार की रकम अगर आपको वापस चाहिए तो आप अनार की कलम से उस व्यक्ति का नाम लिखें जिससे आपको उधार वापस लेना है और किस पर लिखना है, भोजपत्र पर, और माँ से धन वापस आने की कामना करें। किस माँ से? होलिका माँ से। और इसे आप जाकर होलिका दहन में छोड़कर आ जाइए जब होलिका दहन जल रहा हो, तब वो व्यक्ति घर चलकर 7 दिन में आपको पैसे देने के लिए आएगा, बाकी आपकी किस्मत है। 12 बजे ठीक रात को पीपल के पेड़ पर घी का दीपक जलाने से पितृदोष खत्म होता है, लेकिन पीछे मुड़कर बिल्कुल भी देखने की गलती आप ना करें। होलिका दहन वाले दिन किसी के घर की कोई सफ़ेद चीज़ नहीं खानी चाहिए। होलिका दहन वाले दिन सतर्क रहना चाहिए, सुबह उठ के अपने घर को चारों तरफ से देखना चाहिए। होलिका दहन वाले दिन आपको अपने घर के चारों तरफ पीली सरसों छिड़कनी चाहिए जिससे आपके घर की रक्षा हो। होलिका दहन वाले दिन आपको वो राख के अंदर जब जल रही है होलिका दहन, कुछ सिक्के डाल देने चाहिए। अगले दिन सुबह खेलने वाली होली खेलने से पहले उस राख में से सिक्के ढूंढ कर लाकर अपने घर की तिजोरी में रखने चाहिए। बहुत से लोग आपसे कहेंगे राख लाओ, राख का टीका लगाओ, राख का टीका घर के अंदर छिड़को। अब आप खुद से सोचो, इतनी नज़र, इतना जादू टोना, इतनी चीज़ें जो लोग उस राख में कर रहे हैं, क्या वो राख घर की तिजोरी में रखनी चाहिए? क्या वो राख घर में छिड़कनी चाहिए? क्या उस राख का माथे पर तिलक लगाना चाहिए? क्या उसमें जो अनाज गर्म हो रहा है क्योंकि वो चिता है होलिका की, क्या उसे खाना चाहिए? मैं देखिए और ज्योतिषियों जैसी बात नहीं करती, मैं प्रैक्टिकल बात करती हूँ, तो मैं आपको जवाब दूंगी ना होलिका की राख को घर पर लेकर आए,
ना उसे घर पर रखें, ना उसका किसी तरह से इस्तेमाल करें और ना ही उसे घर में लाएं। लेकिन उसमें जो सिक्के अगर आपने रखे हैं वो आपको मिल जाएं, और वो भी सुबह 4 बजे उठकर अगर आप जाकर उन सिक्कों को ढूंढ कर साफ करके घर में धो के ला के गंगा जल से अपने घर के व्यापार क्षेत्र में तिजोरी में अलमारी में रख लें तो लक्ष्मी पूरे वर्ष आपके घर में धन बरसाती है। इतना ज़रूर कर लीजिएगा। मैं हूँ डॉक्टर वाय राखी और इस वक्त आप मुझे अपने और मेरे दोनों के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। होलिका दहन की, बुराई पर अच्छाई की जीत की, प्रहलाद की जीत की, और आपकी और हमारे देश की जीत की, और होलिका की और रंगों से भरी इस होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।